कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी विद जेपी सर पे। कमेंट करके बताइए आप सभी कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है और आपकी रणनीति क्या है एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की। ये सब आप बना लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है। क्या किया है? बहुत ही अच्छा काम किया है। सिलेबस उसने आपका कम कर दिया है 30 से 35% तक। अगर इस बार आप नहीं लाभ उठा पाए, जो भी स्टूडेंट, तो सारे लकी स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि अगर इस बार वो अगर नहीं मार्क्स उठा पाए तो फिर उनको काफी प्रॉब्लम। ये जो सिलेबस कम हुआ है, आप इसका लाभ जरूर से जरूर उठाए और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाए। आपने कमेंट किया कि सर मुझे 13 चैप्टर पढ़ाइए, वेरिएशन जो है, परिवर्तन जो है आपका। और आपको मैं बता दूं कि 13 चैप्टर का तो इंपॉर्टेंस शुरू से ही था और सिलेबस कम होने की वजह से इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। बोलिए कैसे? मेरे हिसाब से इस बार वेरिएशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके मार्क्स में। यानी वेरिएशन से आप बोल सकते हैं पहले भी तो 6 या 7 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते थे, इस बार 6 नहीं 10 नंबर से 12 नंबर तक वेरिएशन कैरी करने जा रहा है आपका नंबर। यदि आप ये चैप्टर एक चैप्टर अपने मुट्ठी में कर लिए तो आपका 10 से 12 नंबर आपके मुट्ठी में आ गया। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठाए। चलिए तो आज का वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूं जो हमारा वेरिएशन चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे अगर मैं उनका नाम अनाउंस ना करूं तो, ठीक है। और वो लोग सोच रहा है कि लगता है कि सर आज एक चीज भूल गए। मैं भूला नहीं, मुझे याद है। देखिए हमारी जो पिछली वीडियो की पहेली थी और उसका जो सही जवाब आया था, सही जवाब था नयन और जहाज, ठीक है। ये 2 आंसर आया था उसका और सबसे पहले कमेंट आया था विशाल साहनी का और 2 नंबर पे कमेंट रहा दीपाली का और 3 नंबर चांदनी का कमेंट रहा, ठीक है। और आज की पहेली आप सुन लीजिए कि आज की पहेली क्या है। माइंड को पहले तेज चलाइए और जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपका नाम अनाउंस कर सकूं। आज की पहेली को ध्यान से सुनिए। वो ऐसी क्या चीज है, वो ऐसी क्या है जिसे हम खाने के लिए खरीदते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं है। खरीदते हैं खाने के लिए लेकिन हम उसे खाते नहीं है। वो कौन सी चीज है जो खरीदा जाता है खाने के लिए बट खाया ही नहीं जाता? क्या किया जाता है उसका? आपको नाम बताना है कि कौन सी चीज है। खाने के लिए तो खरीदा जाता है बट खाया नहीं जाता है। कमेंट करिए, जल्दी से बताइए ताकि अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो अगली वीडियो में मैं आपका नाम अनाउंस जरूर करूंगा। आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं चैप्टर 13 और ये 13 का जो पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी इसका बेसिक कंसेप्ट बता चुका हूं और आज मैं पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 10 चैप्टर 13 यानी वेरिएशन भी लिखा हुआ है और आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजों को दिमाग में लाना होगा, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे बोला जाता है और इनवर्स प्रोपोर्शनल किसे बोला जाता है। इस चीज को मैं फिर से एक बार समझाना चाहूंगा आपके बुक का सवाल शुरू करने से पहले, ठीक। हो सकता है आपका 2-4 मिनट ज्यादा लगे बट कोई बात नहीं, इजीली आप समझिए कि बहुत आसानी से बनाइएगा। पहले डायरेक्टली, पहले हम क्या समझते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहा जाता है। चलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है कि जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, तब उसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए एग्जांपल से सोल्व करते हैं। जैसे मैंने एक बुक लिया और ये मैंने इसका मूल्य ले लिया, ठीक है। बुक और मूल्य हो गया ये इसका रुपीस मान लीजिए। जब बुक आपने 2 लिया तो मूल्य कितना लगा, 100 रुपीस। जब आप बुक 3 लोगे तो आपका कितना रुपीस लगा, 150 रुपीस। जब बुक आपने 4 लिया तो 200 रुपीस। जब आपने बुक 5 लिया तो 25 रुपीस लगा। यानी आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या हो रहा है कि जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ जा रहा है, ठीक है। ये 2 से 3 हुआ तो ये भी 100 से 150 हो गया। जब ये 3 से 4 हुआ तो ये 150 से 200 हो गया। ये 4 से 5 हुआ तो ये कितना हो गया, 250 हो गया।
मैंने ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया। अगर मान लीजिए मैंने बुक 1 किया तो ये क्या हो गया 50, यानी जब ये घटा तो ये भी क्या हो गया, घट के 50 रुपया आ गया। तो जब जो दो चल राशि होती है, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, अगर ऐसा संबंध है उनके बीच में तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। ये आप यहाँ पे पॉइंट कीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां पे आप भूलते हैं सबसे ज्यादा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये याद रखना है। लिखेंगे कैसे, अगर ए को मैंने इसको बी लिख दिया और इस एम को, इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया एम, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है डायरेक्टली। इनडायरेक्ट में भी यही, सॉरी इनवर्स में भी यही रहता है और डायरेक्ट में भी यही रहता है। इनवर्स में थोड़ा सा अलग हो जाता है, चिन्ह यही रहता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इनवर्स को। क्या समझते हैं इनवर्स में कैसा होता है। इनवर्स में होता क्या है कि जब एक चल राशि बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, दूसरी घट रही है तो वो बढ़ रही है, जब इस तरह का कुछ संबंध रहता है दो चल राशियों के बीच तो वो क्या होता है, इनवर्स, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप देखिए, मैंने लिखा मैंने ले लिया, आदमी ले लिया और मैंने वर्क ले लिया, या डे ले लीजिए आपने, मैंने डे ले लिया। 4 आदमी ने एक काम को 2 आदमी ने एक काम को कर दिए 10 दिन में। जब मैं इसको 4 किया तो ये कितना बन गया, 5 बन गया। जब मैं इसको 1 किया तो ये कितना बन गया, 20 बन गया। जब मैं इसको धर लो कि ये मैं कर रहा हूं, इसको अगर 8 कर दिया तो ये कितना बन गया है, मान लो कि कुछ आया, मैंने बहुत कम आया। तो आप इसमें देख क्या रहे हैं कि जब ये 2 से 4 हुआ तो ये 10 से क्या हो गया, 5 हो गया। और ये जब 1 हुआ यानी 2 से 4 से जब ये कम हो गया तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। और ये जब कम से ज्यादा हुआ तो फिर ये ज्यादा से क्या हो गया, कम हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कैसा संबंध है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। जब इस तरह का आपको संबंध मिलेगा सवाल में तो आप समझ जाना बिना हिचक का, बिना प्रॉब्लम का, उसमें कैसा संबंध है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का संबंध है। किसका संबंध है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का। आप लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे सर जी बता दो, आप इसे लिखोगे कैसे, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एम लिख दो। ये भैया ये प्रोपोर्शनल, अरे ये डायरेक्ट बोलोगे सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह दे दिए, नहीं नहीं, इसको ये रहेगा, इसको आपको याद रखना है, ये साइन को बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/, मैंने क्या लिख दिया, चलिए मैंने डी लिख दिया। ये प्रूव करता है, ये दिखाता है आपको कि एम और डी में कैसा संबंध है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का संबंध है। और इनवर्स प्रोपोर्शनल का अर्थ क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। एक घट गया तो एक बढ़ गया, जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ गया, दूसरा घट रहा है तो दूसरा वो भी घट रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे बेसिक कंसेप्ट को। अब चलिए चलते हैं हम आपके बुक के सवाल के ऊपर। सॉरी, एक बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, अगर वो नहीं बताऊंगा तो कुछ अधूरा अधूरा लगेगा। वो क्या है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो डिवीजन में होता है। वो क्या होता है, डिवीजन, यानी वो क्या होता है, भाग में होता है, यानी उसको भाग किया जाता है। और इनवर्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी गुणा करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसको भाग किया जाता है। भाग का मैंने बार बार एक मतलब बताया है, भिन्न होता है, बटा होता है भाग का मतलब, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4/3, इसका मतलब क्या है, 4/3। अपॉन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बटा भी बोला जाता है, यानी 4 अपॉन क्या हो गया, 3, या 4 बटा क्या हो गया, 3 हो गया। तो भाग का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि बटा होता है। और जब हम किसी में संबंध देखेंगे दो चल राशियों के बीच कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, गुणा करेंगे उसको, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब चलिए चलते हैं चैप्टर के ऊपर। आपका बुक का सवाल नंबर जो 1 दिया गया है, क्या दिया गया है, पहले सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। 2 ए और बी से संबंधित मान दिए गए हैं, यानी 2 ए और बी है, इसका मान दिया गया है दोनों का, ठीक है। ए और बी के बीच कोई परिवर्तन संबंध हो तो ज्ञात करें। अगर इतना पूछा रहे, आपके मान लीजिए सवाल में पूछ दिया शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर में कि ए और बी के बीच कोई परिवर्तन संबंध हो तो मान ज्ञात करें, अगर इतना पूछ दे
आपको बस कुछ नहीं करना है, हो सकता है कि टिक आउट में भी दे दे और पूछे क्या संबंध है, तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना सोल्व किए हुए, लेकिन इसे हमें थोड़ा सोल्व जरूर करना होगा। क्यों करना होगा, वजह है, यहाँ पे बोला है वह परिवर्तन स्थिरांक का मान लिखो। इसमें हमें मान भी लिखना है, परिवर्तन स्थिरांक का मान क्या होगा। तो बिना वीडियो स्किप किए हुए देखिए कैसे इसको सोल्व किया जाता है। ऐसे चुटकी में आप इसे सोल्व करके दिखाइएगा। देखिए कैसे, मैं आपको क्या बोला था, अभी जो बोला बेसिक कंसेप्ट में, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ेगा। पहले देखते हैं कि इसमें संबंध कैसा है। ए का मान सबसे पहले 25 दिया हुआ है और बी का मान 10, फिर ये 25 से क्या हो गया 30, यानी बढ़ गया। ये क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये 10 से क्या हो गया 12, ये भी क्या हो गया, बढ़ गया। फिर ये 30 से क्या हो गया 35, ठीक है, यानी ये इससे बढ़ गया। तो ये 12 से क्या हो गया 18, ये भी क्या हो गया, बढ़ गया। जब ये 45 से 250 हुआ तो ये भी क्या हो गया 100, माने जब ये 45 से 250, यानी जब ये बढ़ा तो ये भी 18 से क्या हो गया 100 हो गया, ये भी बढ़ गया। तो जो दोनों ही बढ़ेगा, ठीक है, तो उसमें कैसा संबंध होता है, या दोनों घटे तो घटे, दोनों बढ़े तो बढ़े, कैसा संबंध होता है। अगर एक नंबर में पूछे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी लिख सकते हैं आप, ऐसे डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। जब टिक आउट करने में देते या एक नंबर में पूछते आप ऐसे लिख के इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा आप लिख सकते हैं। बट इसे हमें क्या करना है, सोल्व भी करना है। तो हमें सोल्व करके इसको लिखेंगे, थोड़ा सा सोल्व करना होगा। मैं आपको बोला था कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग, यानी बटा करके देखेंगे। भाग है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब इसको बटा करके देखते हैं। क्या लिखेंगे, जब क्या हो रहा है कि ए बराबर 25 और बी बराबर, और क्या हो रहा है, बी बराबर कितना हो रहा है 10, तब क्या हो जाएगा, ए बाई बी बराबर, यानी 25 बटा 10 हो गया। तो 25 बटा 10 कीजिएगा और इसको आप काटिए, तो काटिएगा 5 से काटिए, 50 25 5 गुना 10, यानी 5 बटा क्या हो गया 2। ओके, फिर जब ए बराबर ले लेते हैं हम 30 और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 45, बी बराबर आप 12 ले लीजिए, तब क्या हो जाएगा, ए बटा बी बराबर आपका हो गया 30 बटा 12, 30 बटा क्या होगा 12। इसको देखिए 5 दोनों को 6 से काटिए, 6 25 30 और 6 गुना 12। इसी तरह जब क्या है, ए बराबर आप ले लीजिए, आप 45 ले लीजिए और बी बराबर कितना आ गया आपका 18 आ गया, तब क्या हो जाएगा, इसमें भी देख लीजिए, ए बाई बी बराबर क्या हो जा रहा है, यानी 45 बाई 18, 45 बाई क्या हो गया 18। इसको कट कीजिए, 9 से काटिए 45 और ये क्या हो गया 9 दूना 18, ठीक है। अगर इसको आप 3 नंबर को आप सोल्व करते हैं, इसके बाद वाला जो लास्ट बच गया है, जब ए बराबर 250 और बी बराबर, और क्या हो रहा है, बी बराबर कितना हो रहा है 100, तब ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 250 बाई 100 हो गया। 1 0 से 1 0, फिर इसको भी काटिएगा तो 5 बाई क्या आएगा 2 आएगा। आप देख रहे हैं कि ए का मान हर एक स्थिति में ए और बी का मान अलग अलग आ रहा है, लेकिन ए बी का मान हमेशा 5/2 सेम आ रहा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इसमें किस तरह का परिवर्तन है, सरल परिवर्तन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक, आप इतना नोट कीजिए। ए और बी का मान क्या रहा, समान रहा। हम लिख सकते हैं कि ए बाई बी बराबर हमेशा क्या आ गया आपका, इसलिए ए बाई बी बराबर 5 बाई क्या आया है 2 आया है हमेशा। भले अगर ए और बी का मान अलग अलग आ रहा था, लेकिन जब हम ए बी करते थे तो उसका मान क्या आ जा रहा था, समान आ जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए ए बाई बी आप क्या 5/2 आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई बी बराबर ये कैसा के ले लो आप ऐसे के, और ये भैया ये के कहां से आ गया, ये तो और एक प्रॉब्लम कर दिया। मैं के बारे में अभी तक आपको बताया नहीं था, इसका वजह था। अब आप जानिए कि के है क्या। के होता है एक स्थिरांक। के क्या होता है, एक स्थिरांक होता है जो आपके बुक के हर एक सवाल में अपने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस स्थिरांक को आपको लिखना ही पड़ेगा।
तो अगर मैं इसको के कर दिया तो इसलिए या और आप कर सकते हैं ए बराबर क्या हो गया बी के हो गया भैया। ये तो के भी लिखिए बी के लिखिए, मैंने बी के लिख दिया, ठीक है। तो ये है क्या रियल में, यहां पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि जहां के एक जहां के क्या है अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। जहां के क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। इसको अगर इंग्लिश में लिखोगे तो लिख सकते हो वेयर के इज नॉन जीरो, ZERO, where k is non-zero constant, यानी इंग्लिश में स्थिरांक को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। ओके, जहां के एक अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है, इसको हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, आपको मैं बताऊंगा सवाल में ही। तो देखिए ए बाई बी का मान इतना आ गया, ए बटा बी बराबर ये आ गया, और इसके बीच कैसा संबंध मुझे मिला, सरल संबंध यानी सरल परिवर्तन मिला, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए और बी में सरल परिवर्तन क्या है, सरल परिवर्तन है जहां स्थिरांक का मान, यहां पे क्या मान आ रहा है 5/2 है, स्थिरांक का मान क्या है 5/2, और यहीं पर आपका फाइनली ये जो क्वेश्चन होता है कंप्लीट होता है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल। एक जैसा है बट ये सवाल नंबर 1 जैसा नहीं होगा, एक जैसा एक का आंसर आया था, इसका वो आंसर नहीं आएगा, आप इसे ध्यान से समझिए। चलिए देखते हैं सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 1 जैसा ही लिखा हुआ है, हाँ आपके बुक में गलत लिखा है जरूर, ये भी लिख दिया है, मैं तो कंफ्यूज हो गया देखकर, क्या ये भी कहां से आ गया, क्योंकि ऊपर में भी ये भी लिखा हुआ था और सवाल में क्या दिया हुआ है XY, तो आप ए बी को काट के XY जरूर कर लेना। ये बुक ने मुझे बहुत परेशान किया, जब मैं बेलन शंकु गोलक ये जब चैप्टर करा रहा था ना, चैप्टर नंबर 19 जो आपका क्षेत्रमिति का है, बहुत परेशान हुआ मैं, बहुत जगहों पर मुझे करेक्शन मिला, ठीक है। ये देखिए x और y दो चर है एवं उनके संबंधित मान निम्न है। देखिए x और y दो चर है, x का मान आपका 18 है तो इसका 3 है, ये 8 है तो 27/4 है, 12 है तो 9/2 है, ये 6 है तो 9 है। तो ये मान दिया गया है, नीचे लिखा है कि x और y के बीच कोई परिवर्तन संबंध है या नहीं, ये समझ कर लिखो, मैंने इसको समझ के लिखना है कि इसमें कैसा संबंध है, डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है। चलिए समझते हैं। डायरेक्ट तो हम लोगों ने अभी समझा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ता है। इसमें क्या है कि ये 18 था तो ये 3 था, जब ये 18 से 8 हो गया यानी ये कम हुआ है, 18 से 8 हो गया यानी कम हो गया, तो क्या ये 3 से कम आ रहा है, पता नहीं चल रहा है यार, बटा में है, कैसे पता करेंगे, अभी देखिए भाग कर देते हैं हम, 4 भाग क्या हो गया 27, ये आपका रफ का काम कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन नहीं करोगे, रफ कर रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। 4 छक्का क्या हो गया 24 हो गया, यानी आपका कितना बचेगा 3 दशमलव लगाया 0, फिर आपका 4 सत्ते क्या हो गया 28 हो गया, फिर आपका 2 बचा 0, यानी ये आया है 6.75। इसको काटने से कितना आ रहा है 6.75 आ रहा है, यानी जब ये कम हुआ तो ये कम से क्या हो गया ज्यादा, ये 3 था और ये क्या हो गया 6.75, यानी 3 से तो ये ज्यादा ही है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको, ये 8 से 12, अब ये बढ़ गया, 8 से क्या हो गया 12 हो गया, बढ़ गया। अब इसको देखते हैं, इसको अगर हम कट करेंगे तो कितना आएगा 4.5, अगर 9/2 को अगर आप काटते हो तो क्या आता है 4.5 आ गया इसका, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि पहले इसका मान 6 आया था, अब इसका क्या आ गया 4 आ गया, 4.5 आ गया, तो ये ज्यादा से क्या हो गया कम हो गया, और यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 12 से क्या हो गया 6 यानी कम हुआ है, तो यहां पर आया था
4.5 और ये क्या हो गया 9, यानी ये बढ़ गया। इसमें हो क्या रहा है कि एक बढ़ रहा है तो एक घट जा रहा है, फिर एक बढ़ रहा है तो एक घट जा रहा है, एक घट रहा है तो एक क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो जब इस तरह के चर राशि दी गई है और संबंध उनका इस तरह का होता है तो उसमें कैसा होता है संबंध, कमेंट करके बताइए जल्दी से, कैसा संबंध होता है, जल्दी कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। कैसा संबंध होता है, उसमें होता है इनवर्स वेरिएशन होता है, यानी उसमें होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल का संबंध होता है, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। चलिए, तो इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शनल में मैं क्या बोला था, गुणा करने के लिए बोला था। तो चलिए इसको गुणा करके देख लेते हैं। जब उसी तरह लिखेंगे, जब x बराबर 18 y बराबर 3 हो तो, ये इनवर्स का होता है, हो तो क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे, x गुणे y बराबर क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट आप x y भी लिख सकते हो, 18 गुणे 3 यानी 18 54, ठीक है। उसी तरह फिर करेंगे, जब x बराबर क्या है 8 और y बराबर 27/4 हो तो x y बराबर क्या हो जाएगा, चलिए कर दीजिए। x का मान 8 था, y का मान 27/4, यानी ये इससे कट गया, दो दान में 27 गुना इसका भी क्या आ गया 54, यानी ठीक आ रहा है। चलिए, जब फिर क्या हो गया, x बराबर 12 हुआ, y बराबर कितना हो गया 9/2 हो तो इसमें क्या हो जाएगा, x y का मान आपका हो गया 12 इंटू 9/2, इसको काटिए 6 दान में, 6 नवा कितना हो गया 54। फिर आगे आते हैं, जब x बराबर 6 और y बराबर क्या दिया हुआ है 9 हो तो इसका क्या हो जाएगा x y में मान, x y में इसका मान मेरा आ गया 6 इंटू 9 यानी 9 छक्का 54। मान तो सबका सेम आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताया था कि जो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा उसमें डिवाइड इनटू करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए, मैंने इससे तो पता चल गया कि ये इनवर्स में है, मैंने ये मान निकाल कर भी देखा, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं इसे कि x, इसलिए x y बराबर क्या है 54 बराबर क्या आ जा रहा है, मैंने चलिए k मान लिया यहाँ पर k, ठीक है। k क्या है, जहां k एक अशून्य का मतलब क्या होता है कि अशून्य का मतलब होता है कि इसका मान जो होगा शून्य नहीं आएगा, शून्य से ज्यादा आएगा। अशून्य परिवर्तन स्थिरांक क्या है, राइटिंग मेरा खराब है थोड़ा, आप मेंटेन कीजिएगा, आप अच्छे राइटिंग में लिखिए। स्थिरांक है क्या है, जहां के एक अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, where k is नॉन माने अशून्य, नॉन माने नॉन जीरो यानी अशून्य हो गया, नॉन जीरो का मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट देख लेना, ये आपको स्पेलिंग बाद में काम करेगा, CONSTANT कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, x y बराबर k लेंगे तो और हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, k 1/y हो जाएगा। 1/y का मतलब क्या, ये k और 1 आपस में अगर आप गुणा करते हो तो k/y होगा, तो मैं 1/y लिखा, क्यों लिखा, अब इसको लिखेंगे x, ये आपका प्रोपोर्शनल का चिन्ह होगा, 1 क्या हो गया y, और 1/y यानी कैसा संबंध दिखाता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का, क्या दिखाता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का संबंध है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए x और y में कैसा संबंध है, विलोम माने इनवर्स, परिवर्तन यानी वेरिएशन, ठीक है। x और y में विलोम संबंध है, ये आपका 2 नंबर सवाल पूरा होता है, ठीक है। मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में यह बोला गया है कि 9 तक तो एग्जाम नहीं होगा किसी का, ठीक है, 10 का आपका टेस्ट नहीं होगा, जो आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, जो आपका सेंटअप होता था वो नहीं होगा, ओके।
और एक इंपॉर्टेंट बात उसमें यह दिया गया है कि अगर स्कूल चाहेगा तो अपने बच्चों को बुलाकर टेस्ट ले सकता है, लेकिन किस ग्रांट पे, जब वो स्कूल आपका चाहे तो, माने लेकिन उनको तैयार रखना है एग्जाम देने के लिए। 2021 का एग्जाम होगा ही, आपको उसके लिए तैयार रहना है। ऐसा मत सोचिएगा कि डेट डिले होगा, एग्जाम नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी अफवाह है, आप उससे बचिएगा जरूर और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा। मैं वो नोटिस अपने स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप उसे देखकर समझ लीजिएगा। उसमें क्या है कि एग्जाम होगा, यदि स्कूल चाहे तो बच्चों को अरेंज कर सकता है, एक मॉक टेस्ट के लिए देख सकता है, उनको जज कर सकता है। सेंटअप जो नहीं होगा उसके लिए अगर वो चाहे तो स्कूल आपको बुला के ऐसे जज कर सकता है, मॉक टेस्ट ले सकता है, स्कूल के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपका एग्जाम जरूर होगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। स्क्रीन पे रहा वो नोटिस जो जारी हुआ है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। स्क्रीन पे रहा आपका ये नोटिस।